नांगल चौधरी में सिरोही बहाली टोल पर गुंडागर्दी, सिरोही बहाली टोल प्लाजा पर युवकों का हमला। तो एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, नांगल चौधरी में सिरोही बहाली टोल पर गुंडागर्दी की गई। सिरोही बहाली टोल प्लाजा पर युवकों का हमला देखा गया है। देर रात 2 गाड़ियों में सवार होकर हमलावर आए और टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। 10 बूथों को तोड़े और 10 बूथों के शीशे तोड़े गए हैं। पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया और आरोपियों की पहचान हुई है। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर देर रात इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अक्षय यादव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अक्षय, टोल प्लाजे पर तोड़फोड़ की गई, 10 टोल की जो शीशा है वो तोड़ दिए गए हैं, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पूरा मामला नांगल चौधरी जो रोड है उस पे 148 बिजो स्टेट हाईवे पे सिरोही बहाली टोल पड़ता है। वहां पर जो 2 बोलेरो गाड़ियों के अंदर सवार होकर 10 से 15 जो बदमाश है वो पहुंचते हैं। हथियारबंदी बदमाश ही बताए जा रहे हैं और उन्होंने टोल के ऊपर जो हमला वो कर दिया और जो टोल बूथ के जो शीशे वो तोड़ दिए। उसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया। उसके बाद जो सूचना पुलिस को लगती है और पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंचती है, लेकिन उसके बाद ये लोग फरार हो जाते हैं। वहीं उसके बाद इन्होंने एक होटल पर भी तोड़फोड़ और साथ ही जो नांगल चौधरी का जो एक कॉलोनी है वहां पर जो फायरिंग की घटना है उसको भी अंजाम देने की बात जो सामने आई है। उसके बाद जो सीआईए की टीम है महेंद्रगढ़ से और नारनौल से मौके पर पहुंची है और आरोपियों की तलाश फिलहाल जो पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब तक किसी भी जो आरोपी के इस मामले के अंदर जो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन ये 2 बोलेरो गाड़ियों के अंदर ये लोग सवार थे और पुलिस का कहना है कि जिस प्रकार से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है तो इसको लेकर जो सीआईए की जो 2 टीमें हैं वो इन आरोपियों के पीछे लगाई गई है और कहना कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से पूरी वारदात को अंजाम दिया उसके क्षेत्र में भय का माहौल जरूर है और बिल्कुल बेखौफ होकर ये बदमाश 2 गाड़ियों के अंदर सवार होकर आते हैं और लाठी डंडों से जो टोल के जो बूथ बने हुए थे उनके जो शीशे तोड़ दिए जाते हैं। बकायदा जो कंप्यूटर वहां पर लगे हुए थे उनकी एलईडी तोड़ी जाती है और वहां से मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो पुलिस है पूरे मामले की जो मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस के द्वारा जो टोल मैनेजर उसकी शिकायत दी गई, साथ जो होटल कर्मचारी है उनकी तरफ से शिकायत दी गई, जिसके आधार पर एक पूरा मामला दर्ज हुआ है और फिलहाल आरोपियों की जो तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि 2 गाड़ियों से हमलावर पहुंचे थे और टोल प्लाजे पर हमला किया है। देखो जी, मामला तो कुछ भी नहीं था, हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था पहले भी। और फिर बाद में वो आए आके ना पहले ईट फेंकी, ईट बाठा फेंक के ना फिर वो लकड़ियों से मारपीट करिए, सब कुरकुरे सब तोड़ के भगा दे। लड्डू मट्ठी बिस्कुट बालूशाही सब फेंक दे रोड पे। ये तो हम साइड में हो गए, नहीं तो हमारा सिर फोड़ देते। वो नुकसान तो जी सारे टेबल टाबल ये तोड़ गए, कुर्सी तोड़ गए, लड्डू मट्ठी बिस्कुट सब बखेर गए, वो सब रोड पे पिस गए। में से पैसे थे वो निकाल ले गए। कितने क्या नुकसान है? 5-7 हजार रुपए का नुकसान है। ये लगभग शाम के 8 बजे के आसपास में 2 बोलेरो आई और जैसे ही वो टोल पे पहुंची हैं तो अचानक लाइट बंद हुआ है और अचानक लाइट बंद होते ही लड़कों बोलेरो से निकले और तोड़फोड़ करने लगे टोलों पे। डैमेज हो गया सारे बूथ वगैरह और अंदर सिस्टम वगैरह भी सारे टूट गए। लगभग 15-20 लाख का नुकसान हुआ भाई साहब। ये नांगल चौधरी वाली साइड से नारनौल साइड जा रही थी। पहुंच गई थी लगभग वो टाइम पे ही, लेकिन लड़के उस टाइम भाग चुके थे। 2 गाड़ी दोनों भाग चुके थे। हाँ भाग चुके थे, वो तो मैं तोड़फोड़ करते ही भागे थे वो। किसी को आपके कर्मचारी किसी के चोट वगैरह आई? हाँ, एक लड़के को आई है, उसको कहा वो डॉक्टर के पास ले गए हुए हैं उसको। लड़के बता रहे थे कि अगर टोल चलाना है तो पैसा देना पड़ेगा। बीती रात सिरोही बहाली टोल प्लाजा पर कुछ शरारती तत्वों ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट करी और टोल में तोड़फोड़ करी, जिसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने एफआईआर दर्ज कर दी है और पुलिस की 2 टीमें बना दी हैं और आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। कोई आरोपियों की पहचान हो पाई? हाँ, पहचान हो गई है। खालवा गांव के आरोपी बताए गए हैं। उनको 2 टीमें बना दी गई है, एक सीआईए की और एक पुलिस स्टेशन की। उनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।